फ्लैग पैटर्न सिंपल लगता है, लेकिन 10 में से 8 लोग गलत जगह ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए ब्रेकआउट के बाद भी लॉस होता है। आज मैं एज एन एग्जाम्पल श्रीराम फाइनेंस का रियल चार्ट दिखाऊंगा, फ्लैग पैटर्न का पूरा प्रोसेस, जैसे कि पोल कैसे स्पॉट करना है, फ्लैग या पेनेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, ब्रेकआउट कैंडल कैसे कंफर्म होती है, रीटेस्ट, कंफर्मेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और कितने टाइम में टारगेट अचीव हो सकता है। सो नो थ्योरी, नो हाइप, सिर्फ चार्ट और सिर्फ लॉजिक के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं इस वीडियो में ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और उसके बाद ये रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको सिर्फ यहीं तक दिखेगी। ओके, सो मैंने यहाँ रिप्ले ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको बस स्कैन प्राइस दिख रहा होगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैसे ये फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या एक काफी अच्छा अप मूव आया है एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। देख सकते हैं ये अप मूव 23 जैन से लेकर यहाँ 25 सितंबर 2024 तक, ये हम देख सकते हैं एक अप मूव आया है। तो इसको हम लेंगे अपना पोल। अब यहाँ पे जहां से अप मूव स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ से मानते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से ले सकते हैं अप मूव आया 28 मार्च से 26 सितंबर तक, ये एक अप मूव हो गया। बस कुछ नहीं करना, इसके बॉटम से इसके टॉप तक ये देखिए, जहां तक ये अप मूव है उसके बाद देखिए अप मूव नहीं है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुई है। वो समझाऊंगा मैं, वो पेनेंट कैसे होगा। पहले हमने यहाँ देख लिया कि ये पोल बन चुका है, बस हमने एक लाइन रखी यहाँ पे पोल की। अब हम देखेंगे पेनेंट कैसे बनेगा, क्योंकि वही मैटर करता है, उसी की वजह से फ्लैग पैटर्न बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन आ रही है। ना वो ज्यादा नीचे जा रहा है, ना वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे, ये देखिए कंसोलिडेशन हो रही है काफी अच्छी। तो जब ऐसा हो जाए काफी अच्छे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो हम उसके बाद इसको पेनेंट कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम जहाँ पे हमारा पोल एंड हुआ था, पोल के एकदम टॉप पे, वहां से हम इसे लेंगे। और पहले मैं आपको ऐसी लाइन दिखा देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, जो ये सारी कैंडल्स है ना, इनकी सारी क्लोजिंग एकदम टाइटली कवर्ड होनी चाहिए। जैसे अभी हमें दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है। तो यहाँ पे हम इसको एकदम टाइटली क्लोज करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये एकदम टाइटली क्लोज हो गई। इससे पहले कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले यही है, ये एकदम टाइटली क्लोज है ऊपर से। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद कोई कैंडल ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ही वो आ जा रही हो, जैसे ये क्लोज है, सही है। उसके बाद ये देखिए हमने कर दी ना गलती, ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, जैसे 30 जून 2025 की ग्रीन कैंडल ऊपर से क्लोज नहीं है, ये इसको कट कर चुकी है लाइन। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये देखिए, अब हमारी ये कैंडल ऊपर से एकदम टाइटली कवर हो चुकी है। इसके बाद कोई कैंडल नहीं है, ओके, उससे पहले की हो चुकी है। तो ऊपर की लाइन हमारी बन चुकी है। अब हम देखते हैं पेनेंट की नीचे की लाइन। ऊपर की मैंने आपको बता दी, पेनेंट की नीचे की लाइन हम कैसे देखेंगे। ये जो ऊपर हमारा पोल था, उसके बाद से जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें सबसे लो कौन सा है, ये देखिए, ये वाली कैंडल है। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देखिए ये वाली कैंडल है सबसे नीचे, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद उसके एकदम लोएस्ट टिप पे हमें रखना है, इसे देख सकते हैं हम, मैंने रख दिया ऑलरेडी। उसके बाद हम ये लाइन को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो उसके बाद लो आया ये। उसके बाद क्लोजिंग सारी ऐसी एकदम टाइटली कवर करनी है। अब हम देख सकते हैं क्या है, मैंने टाइटली कवर करी है, नहीं, क्योंकि ग्रीन की तो क्लोजिंग ऊपर है, तो रेड की देखेंगे, रेड की क्लोजिंग नीचे है, ये ओपनिंग है ग्रीन की नीचे जो है। तो रेड की क्लोजिंग ये अब हुई एकदम टाइटली, ऐसे करना है हमें। ये हमारा बन रहा है पेनेंट। हम देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है। देखिए पेनेंट एकदम क्लोज होता जा रहा है ना, हम देख सकते हैं। जब ऐसी कंसोलिडेशन होती है और क्लोज होता रहेगा, क्लोज होता रहेगा, फिर एकदम से एक ब्रेकआउट कैंडल आती है, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब मैंने आपको बहुत ही इजीली ये पोल दिखा दिया, कितने आसानी से बन रहा है, और उसके बाद पेनेंट दिखा दिया। तो मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद इसको थोड़ा आगे करते हैं रिप्ले को। ये नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अभी बन रही है, बन रही है। ये देखिए, ये इसके ऊपर आ गई। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ये कैंडल ने इस लाइन को क्रॉस करा, ये ग्रीन कैंडल हम देख सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। तो ब्रेकआउट कैंडल के लिए ना कुछ सिग्नल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप ये वाली अभी इग्नोर करें, ये वाली देखें 23 अक्टूबर की। तो क्या ये ब्रेकआउट कैंडल है, क्या ये ग्रीन कैंडल है, बिल्कुल सही है।
ग्रीन कैंडल है। उसके बाद क्या वॉल्यूम पिछले दिन से ज्यादा है, 23 अक्टूबर की वॉल्यूम भी पिछले दिन से ज्यादा है, हम देख सकते हैं काफी फर्क है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मैंने लगा रखे हैं इंडिकेटर्स, जो 5 डेज ईएमए है, ये ब्लू लाइन 5 डे ईएमए, 13 डे और 26 डे ईएमए को एक साथ कट करके ऊपर जाना चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा जा रहा है, ये कट करके ऊपर गया। उसके बाद हमें देखना होता है जो आरएसआई है, आरएसआई 60 से अब है, बिल्कुल 75 के अराउंड है, आरएसआई भी है। उसके बाद हम वीकली आरएसआई भी देखते हैं, डेली आरएसआई तो 60 से ऊपर है, वीकली आरएसआई हमारा 62 के अराउंड है। तो ये सब हमें कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। अब कुछ लोग होते हैं जो इसको शायद ब्रेकआउट कैंडल ना माने, क्या पता उन्हें और अच्छे अप मूव के चांसेस हो, कि वो और कंफर्मेशन चाहते हैं कि हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो और बड़ी कैंडल का वेट करते हैं, कि जैसे ये आई है 2% समथिंग की कैंडल, वो वेट करते हैं कि 4% 5% की आए, बट ये भी एक अच्छी कैंडल है। उसके बाद मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे एक होता है गैन प्राइस, जैसे 11 दिसंबर है हमारे लिए गैन डेट। गैन डेट क्या होती है कि श्रीराम फाइनेंस ये कंपनी है, इसका स्टॉक एनएसई पे किस डेट पे लिस्ट हुआ था। इसका स्टॉक एनएसई पे हुआ था 11 दिसंबर को लिस्ट। तो 11 दिसंबर, इस साल के 11 दिसंबर को, ये 2024 का है, 2024 के 11 दिसंबर को क्या था प्राइस, वो होता है गैन प्राइस, और 11 दिसंबर हो गई गैन डेट। ये देखिए ये था वो प्राइस, ये मूवमेंट हुई तो उसके एकदम क्लोजिंग और ओपनिंग पे हम ऐसे ग्रीन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे वर्टिकल लाइन ऐसे ब्लू कलर की यहाँ पे रख देंगे। इससे हमें पता चलेगा, ये हमने ड्रॉ कर दी कि गैन प्राइस क्या था। तो फिर मैं देखता हूँ क्या वो गैन प्राइस से ऊपर है। हाँ यहाँ पे गैन प्राइस से ऊपर भी आ चुका है मेरा ब्रेकआउट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अपनी ब्रेकआउट कैंडल मान लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमने। तो इसके बाद रीटेस्ट करने के लिए ये जो ब्रेकआउट की लाइन है, ब्रेकआउट की लाइन पे वापस आ सकता है प्राइस, कभी कभी ये पेनेंट की लाइन पे भी आ जाता है, और कभी कभी जैसे कि हमारी ये गैन प्राइस है, कभी गैन प्राइस पे भी रीटेस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज आई है, जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग चीजों से, जैसे चार्ट पैटर्न हमारा बन रहा है, उसके साथ न्यूज आ गई, जैसे MUFG बैंक टू एक्वायर 20% स्टेक इन इंडिया श्रीराम फाइनेंस, तो ये न्यूज एक पुश दे देगी। उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल्स भी देखेंगे, ये सब ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे चार्ट पैटर्न को, जिससे और ज्यादा हमें कंफर्मेशन मिले। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल पे रीटेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे जाते हैं, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई है, तो यहाँ पे हम एक अच्छे अपमूव के चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अपमूव के चांसेस, हमें ये तो बताइए कि टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। और आप जो ये ऊपर गैन प्राइस देख रहे होंगे, ये 2025 11 दिसंबर की है, अभी ये रिप्ले है तो वहां तक अभी आए नहीं है हम, उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस और कब तक अचीव हो जाएगा टारगेट वो बताता हूँ, कैसे चेक करते हैं। तो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो पोल हमने लिया बहुत ही इजीली हमने सीखा है कैसे बनता है। तो उसके एकदम बॉटम से पोल के एकदम टॉप तक, देखिए बॉटम से एकदम टॉप तक हमने लिया है इसको। अब जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ये ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट कैंडल है हमारी 23 अक्टूबर की, इसमें जो पेनेंट की नीचे वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली पेनेंट की नीचे वाली लाइन, इस पे, यहाँ पे हमें इसको रखना है, यहाँ से हम अपना टारगेट सेट करेंगे। इसके हिसाब से हमारा टारगेट 1066 के अराउंड आता है। ऑल टच कर देते हैं इसको, तो ग्रीन कलर रखेंगे, ग्रीन कलर अच्छा लगता है ऑब्वियसली। उसके बाद आप कहेंगे अब स्टॉप लॉस बताए, इसे साइड कर देते हैं। मैं जल्दी से स्टॉप लॉस बताता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए, हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता। जो हमारा ब्रेकआउट हुआ स्टॉप लॉस के लिए, ब्रेकआउट से प्रीवियस कैंडल के एकदम बॉटम से हम 2% नीचे रखेंगे। अब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बट 2% अच्छा रहता है मोस्टली ट्रेड्स में। 2% स्टॉप लॉस किया, इसको रेड कलर कर दिया, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पता चल गए। तो ये कंफर्मेशन कैंडल आई, उसके बाद ही बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है, तो वहीं से मैंने रखी है एंट्री। तो 3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बढ़िया होता है। अगर 3 से नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो हमें उस ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटी है वहां पे, रिस्क बहुत ज्यादा है रिस्क रिवॉर्ड के कंपैरिजन में। 3 से अबव बहुत सही रहता है, उससे कम नहीं। यहाँ 5 के अराउंड है तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम देख लेते हैं कि कब तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा।
तो हम इसमें देखेंगे पेनेंट के एकदम स्टार्टिंग से, ये जो कंसोलिडेशन हुई है स्टार्टिंग से और कहाँ तक, ब्रेकआउट कैंडल तक कितने डेज। सो यहाँ 392 डेज है, हम इसे मान लेते हैं 390, जिससे हम इसका वन थर्ड कर ले, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारा अचीवमेंट डेट पता चलेगी। सो 390 डेज मान लेते हैं, 390 का वन थर्ड हुआ 130। सो ब्रेकआउट कैंडल से हम 130 डेज काउंट करेंगे, 130 डेज। तो 130 डेज यहाँ तक हुए हमारे, 2 मार्च तक आप कहेंगे 130 डेज, यहाँ से पता चल रहा है देखिए। इसको हम कर लेते हैं येलो कलर, ये मर्जी है आपकी। 130 डेज, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चल गया, कब तक टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बनाया, देखिए कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा पोल है, और उसके बाद कंसोलिडेशन भी है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से मूव आगे चला। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये हमें देखना चाहिए कि जैसे 11 दिसंबर की इसकी 2025 की गैन डेट आ गई, जो जैसे हम देख सकते हैं 2024 थी, वैसी 2025 की आ गई। इस पे भी बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। देखिए गैन डेट से पहले ही वहां पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया, देखिए उसके आसपास चल रहा है अभी प्राइस, अभी आसपास चल रहा है, उससे थोड़ा ऊपर गया, गैंडेट को क्रॉस कर चुका है, ये देखिए बूम, कितनी अच्छी एक कैंडल बनी ना। तो गैंडेट के बाद गैन प्राइस से ऊपर इतनी अच्छी कैंडल बने अराउंड 3.71% की, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम भी आया उस दिन, ये पॉजिटिव न्यूज़ है पक्का। ये जो मैंने आपको न्यूज़ बताई MUFG वाली, यही थी। उसके बाद देखिए क्या भागा है, उसके बाद गया गया गया, उसके बाद अब ये थोड़ा सा, अब कहाँ है देखिए, आज है हमारी 1 फेब। उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, टारगेट के काफी पास है। उसके बाद दिक्कत ये हुई कि 1000 जो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है लोगों का। तो 1000 पे बहुतों ने अपने टारगेट रखे होंगे, तो वहां पे थोड़ा सेलिंग आई है। बट देखिए वापस से यहाँ पे एक मिनी फ्लैग पैटर्न बनने लग गया, लोग यहाँ पे बेचेंगे बट हम यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे फ्लैग पैटर्न के बाद कितना अच्छा मूव आ सकता है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टाटा सिल्वर में, जैसे सिल्वर में मैंने ट्रेड करा था, सिल्वर में तो और भी चीजें थी, मेटल रैली एंड ऑल, वो भी सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट करती है तो और अच्छा पुश मिलता है। टाटा सिल्वर ETF है ये। इसमें मैंने फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे देखिए पोल बन रहा था, ये कंसोलिडेशन हुई, वो मिनी फ्लैग पैटर्न कहेंगे इसे हम। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट करा, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल, वहां से काफी अच्छा भागा है। टारगेट इसका यहाँ कहीं था, आई थिंक 24 के अराउंड, बट फिर उसके बाद क्या रैली आई थी, ये काफी अच्छा ट्रेड था। ओके, सो मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से हम फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से लाइंस ड्रॉ होती है, किस तरह से पोल पता चलता है और पेनेंट फॉर्म होता है। उसके बाद किस तरह से ब्रेकआउट कैंडल के सिग्नल्स पता चलते हैं, उस जब तक सारे सिग्नल टिक ना हो तब तक हम ब्रेकआउट कैंडल नहीं डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो रीटेस्ट करना चाहिए, रीटेस्ट के बाद एक अच्छा सा कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, उसके बाद तो अब मूव हमने देख ही लिया। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि टारगेट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो सब कुछ देखिए, उसके बाद ही किसी ट्रेड में एंटर करिए। और ये सब स्टडी पर्पस के लिए था। आने वाले टाइम में काफी अच्छे अपमूव के चांसेस है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसी फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस मैंने दिखाया, टाटा सिल्वर दिखाया, उसके साथ ही वेदांता देखिए टारगेट अचीव कर गया था, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना था, उसके बाद टारगेट अचीव हुआ, टारगेट अचीव होने के बाद हमने सेल कर दिया। उसके बाद एक सिल्वर में काफी बैड न्यूज आई, इसलिए नीचे गया, बट हमने तो टारगेट के बाद सेल कर दिया, तो हमें क्या। देखिए कितना अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। तो इन दी एंड ये स्टडी पर्पस के लिए था, रिकमेंडेशन के लिए कुछ नहीं था। ऐसी सीखते रहिए और कोशिश करिए बाकियों को भी सिखाए, और इन दी एंड प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। थैंक यू वेरी मच।